कभी आपने महसूस किया है कि आप पढ़ने बैठते हो लेकिन 5 मिनट बाद ही दिमाग कहीं चला जाता है। किताब खुली रहती है लेकिन मन मोबाइल, सोशल मीडिया, पुराने ख्यालों या भविष्य की चिंता में भटकने लगता है और फिर दिन खत्म हो जाता है। लेकिन मन में एक ही सवाल रहता है, आज मैंने क्या किया? सच्चाई यह है कि दिमाग का भटकना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है, बल्कि बिना ट्रेनिंग का दिमाग ऐसे ही काम करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी आदतों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके दिमाग को भटकने नहीं देगी। अगर आप इन आदतों को अपनाएंगे तो आपका फोकस इतना मजबूत हो जाएगा कि सफलता आपके पीछे आएगी। तो सबसे पहली आदत है, सुबह का पहला घंटा अपने लक्ष्य को दो। बहुत समय पहले एक गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देते थे। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, क्या करूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ नदी किनारे चलना। अगले दिन सुबह सूरज निकल रहा था, चारों तरफ शांति थी। गुरुजी बोले, देखो, सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। इस समय मन शांत होता है और दिमाग सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम दिन की शुरुआत अपने लक्ष्य से करोगे तो दिमाग पूरे दिन उसी दिशा में चलेगा। लेकिन अगर सुबह मोबाइल, सोशल मीडिया या बेकार की बातों से शुरू करोगे तो पूरा दिन बिखर जाएगा। हर दिन सुबह का पहला घंटा अपने लक्ष्य को दो। पढ़ाई, किताब और प्लानिंग करना, यही आपका दिन तय करेगा। सेकंड आदत है, एक समय में एक ही काम करो। एक बार एक जंगल में एक शिकारी तीर चलाना सीख रहा था। गुरु ने पेड़ पर एक छोटा सा फल रखा और फिर पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? शिष्य बोला, मुझे पेड़, पत्ते, आकाश, फल सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। गुरु ने कहा, तुम कभी निशाना नहीं लगा पाओगे। फिर दूसरे शिष्य को बुलाया। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? वह बोला, मुझे सिर्फ फल दिख रहा है। और अगले ही पल तीर सीधा फल पर लगा। यही फोकस है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो दिमाग भटक जाता है, लेकिन जब हम एक समय में एक काम करते हैं तो परिणाम शानदार आता है। पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ाई, काम करते समय सिर्फ काम। मल्टीटास्किंग दिमाग को कमजोर करती है। तीसरी आदत है, मोबाइल से दूरी बनाओ। एक बार एक स्टूडेंट था जो बहुत होशियार था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पढ़ाई कमजोर होने लगी। उसके गुरु ने एक दिन देखा कि वह हर मिनट मोबाइल में देख रहा है। गुरु ने उसे एक प्रयोग करने को कहा। उन्होंने एक कटोरे में पानी भरा और उसमें एक पत्थर फेंका। पानी में लहरें बनने लगी। गुरु बोले, यह पानी तुम्हारा दिमाग है और मोबाइल की हर नोटिफिकेशन उस पत्थर की तरह है। हर बार जब मोबाइल बजता है तो आपका ध्यान टूट जाता है और फिर दिमाग को वापस फोकस में आने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। पढ़ाई के समय मोबाइल दूर रखें, नोटिफिकेशन बंद करें, तभी दिमाग स्थिर रहेगा। चौथी आदत है, रोज 10 मिनट शांति में बैठो। एक बार एक राजा बहुत परेशान होता है। उसका मन हर समय बेचैन रहता था। एक संत ने उसे सलाह दी, हर दिन 10 मिनट शांत बैठो। राजा हंस पड़ा, 10 मिनट से क्या बदल जाएगा? लेकिन उसने कोशिश की। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका मन शांत होने लगा। धीरे धीरे उसका निर्णय बेहतर होने लगा, क्योंकि शांति में बैठने से दिमाग साफ होता है। इसीलिए रोज 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। हर दिन 10 मिनट आंख बंद करके गहरी सांस, शांत मन, आपका दिमाग मजबूत हो जाएगा। हमारी 5th आदत है, हर रात खुद से सवाल पूछो। एक बार क्या होता है, एक बूढ़े गुरु होते हैं। वह हर रात सोने से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछते थे। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप ऐसा क्यों करते हैं? तब गुरु बोले, क्योंकि यही मुझे सही रास्ते पर रखता है। वह 3 सवाल थे, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या गलती की, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। जब आप रोज खुद से सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग भटकता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे जवाब देना होगा। याद रखिए, दिमाग को कंट्रोल करना जबरदस्ती नहीं होता, यह छोटी छोटी आदतों से होता है। अगर आप इन 5 आदतों को अपनाते हैं, सुबह अपने गोल पर काम करना, एक समय में एक काम करना, मोबाइल से दूरी बनाना, 10 मिनट शांति यानी मेडिटेशन करना, रात को सोते समय खुद से क्वेश्चनिंग कि आज मैंने क्या किया, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भटकना बंद कर देगा। और जिस दिन आपका दिमाग आपके नियंत्रण में आ गया, उस दिन सफलता भी आपके नियंत्रण में आ ही जाएगी।